हेलो फ्रेंड्स, त्रिभुज के मैं 2 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके आप देख लीजिएगा। बेसिक्स क्वेश्चंस मैंने कराए थे और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तीसरा वीडियो मैं स्टार्ट करता हूं और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आपको देखो 110 डिग्री दे रखा है और ये 30 दे रखा है। आपसे ये वाला कोण पूछा है, तो मैंने क्या बताया था कि सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है, तो आप लोगों को याद हो गया होगा 180 डिग्री। बस उसी को लेना है। तो सीधी रेखा कितनी है? 100, ये पूरी सीधी रेखा है तो 110, तो ये कितना बचा आपका 70 डिग्री। तो 70 और 30 100 हो गया, तो बचा कितना? ये 80, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो पहला क्वेश्चन फिनिश हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है इसमें 110 डिग्री दे रखा है आपको, और इसमें से देखेंगे कितना बचेगा। ये 70 डिग्री बचेगा और उधर कितना है? 135। तो 180 में से 135 घटाएं, कितना बचेगा? 45। तो ये कितना बचेगा आपका? 45। तो 70 और 40 कितना होता है? 110 होता है, और 110 और ये कितना हो जाएगा? 5, 115 हो जाएगा। तो कितना बचेगा आपका? 65 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा? 65 डिग्री। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको सीधी रेखा पर 180 बनता है। अगर ये आप अच्छे से याद है आपको, तो आराम से कर ले जाओगे। चलते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। आज मैं आपको एक वो क्वेश्चंस भी कराऊंगा कि जो समांतर, वो क्वेश्चंस भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आपको ऐसे करके दे रखा है, ये आपको दे रखा है 62 डिग्री, ये ओ दे रखा है आपको, और ये दे रखा है आपको बी, ये सी, ये ए दे रखा है, और ये पूरा दे रखा है आपको 54 डिग्री। कितना डिग्री दे रखा है? 54 डिग्री। लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि ये जो है वो अर्धक है। क्या है? अर्धक है। मतलब ओ भी क्या है कि अर्धक है, ओ भी अर्धक है। तो अर्धक है तो कैसे लगाएंगे? ओ बी और ओ सी क्या है? अर्धक। अर्धक मतलब होता है आधा, मतलब आधा। तो 62 ये हो गया और 54 ये हो गया, तो 60 और 50 कितने हो गए आपके? 110 हो गए। 110 और 4 और 2 कितने हो गए? 116। 116 तो यही गिर गया, तो बचा कितना आपका? 64 डिग्री। तो ये कितना बचा आपका? 64 डिग्री। 64 डिग्री बचा है। आपको ये कोण बताना है, ये वाला बताना है। और आपसे कहा गया है कि ओबी जो है वो अर्धक है किसका? कोण एबीसी का। कोण एबीसी का। तो ये कितना हो जाएगा? 54 का आधा कितना हो जाएगा? 27, और 64 का आधा कितना हो जाएगा? 32। अब आपको ये निकालना है, तो ये और ये पता चल गया, तो 180 में से निकाले, घटा दो, तो कितना जोड़ लो? 30 और 20 50 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 59 डिग्री। 59 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करना है आपको? 180 में से घटा लेना है, तो कितना बचेगा आपका? 121 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा? 121 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको सीधी रेखा पर 180 पता है तो आप आराम से कर ले जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। एक आपको ये दे रखा है, ये आपको 90 डिग्री दे रखा है, ये आपको 30 डिग्री दे रखा है, और ये आपको 20 डिग्री दे रखा है। आपसे कौन सा कोण पूछा गया है? तो आपको ये एंगल पूछा गया है, ये वाला एंगल बताइए। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। देखो 90 और 30 ये कितना हो गया? 120। तो ये कितना बचा आपका? 60 डिग्री। एक तो ये कोण निकाल लिया, और ये 30 है तो ये कितना बचेगा? 150, क्योंकि सीधी रेखा पर 180 बनाएगा, तो 150 ये, 20 ये, 170 हो गया। तो ये कितना रहेगा आपका? 10 डिग्री। तो बहुत इजी से आपने सारे कोण निकाल दिए। तो इसको हटा देता हूं मैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, मतलब दो समांतर रेखाएं और उनको कोई एक त्रिभुज रेखा काट रही हो, दो समांतर रेखाओं को एक त्रिभुज रेखा काटती है, तब क्या होता है? जैसे कि ये समांतर रेखाएं का मतलब होता है जिनके बीच की दूरी बराबर हो। जैसे कि मान लीजिए अगर ये दिल्ली है और ये क्या है आपका? मान लीजिए गुजरात।
तो ये ट्रेनों की जो दूरी है, मतलब पटरियों की जो दूरी है, वो आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी इसको बोलते हैं समांतर रेखाएं। अब इस समांतर रेखा को कोई त्रिज्यक रेखा काटते हैं तो क्या प्रॉपर्टी बनती है, देखिए अगर इसको कोई त्रिज्यक रेखा काट दे, ठीक है, तो ये एंगल इस एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर मान लीजिए ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री। बस आपको इतना ही याद रखना है, बाकी मैं जब प्रैक्टिस कराऊंगा तो आप सीख जाओगे कि दो समांतर रेखाओं को जब कोई त्रिज्यक रेखा काटती है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में कितना बनाते हैं 180 डिग्री बनाते हैं। बस ये इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप अपना कॉपी में नोट कर लो, ये 30 और ये 150। ठीक, अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है। देखते हैं समांतर के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए समांतर रेखा पे एक क्वेश्चन दे रखा है कि ए बी जो है वो समांतर है किसके, CD के, ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके, CD के, और पैरेलल का साइन क्या होगा ये, तो आप समझ जाना कि एक दूसरे के समांतर है। फिर आपको कुछ एंगल दे रखे हैं, देखिए ये आपको दे रखा है 127 डिग्री और ये आपको दे रखा है 50 डिग्री। आपको बताना है ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है। तो ये तो अंदर घुस जाएंगे, 127 में से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 53 डिग्री। ये कितना बचेगा 53 डिग्री। दिक्कत ये आ रही है कि हम ये वाला कैसे फाइंड करें या ये वाला कैसे फाइंड करें। तो मैंने अभी आपको बताया था कि दो जब समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो ये और ये आपस में क्या बनाते हैं 180, या ये और ये आपस में कैसा बनाते हैं 180। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 130, क्योंकि ये और ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे 180। 130 में से फिर ये, अब तो ये सीधी रेखा हो गई, सीधी रेखा पे 180 बनेगा तो माइनस कर लो, ये 50 हो गया। 50 और 50 ये 53 कितना हो गया 103। 180 में से जब 180 में से 103 आप घटाओगे तो कितना बचेगा 77 डिग्री। तो बाई कितना हो जाएगा मेरा 77 डिग्री। तो ये अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो ये 77 हो गया और ये 50 हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा तो जो है वो आपका शुरू करूंगा समांतर रेखाओं पर क्वेश्चंस। तो ये वीडियो कैसा आपको लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट